प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और इस हफ्ते के बुधवार के जो बाइबल स्टडी है उसी के लिए मैं आज यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हूँ। आज एक नए विषय में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज का विषय है इस संसार का ज्ञान। ये पहले कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 19 वचन में लिखा है, इस संसार का ज्ञान। पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय 19 में लिखा है। इसमें 3 विशेष विषय के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है वचन देखेंगे कि वचन क्या लिखा है। उसके बाद 5 अलग अलग प्रकार का जो नाम है इस संसार के ज्ञान को दिया गया, उसी को भी हम देखेंगे। और तीसरा है संसार की ज्ञान क्या ले आता है, इसी से लोगों को क्या प्राप्त होता है, उसी चीज को भी हम देखेंगे। उसमें 7 चीज है जो आज हम देखेंगे। तो ये सारी चीजों को वचन से हम देखेंगे। तो आज इस विषय में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में वचन की अच्छे समझ दे, ताकि खुदा के पवित्र कलाम को हम समझ सकेंगे और संसार का ज्ञान और परमेश्वर के ज्ञान के फर्क हम समझ सकेंगे। क्योंकि अगले हफ्ते में परमेश्वर के ज्ञान के बारे में भी प्रचार किया जाएंगे, ताकि सबों को किस ज्ञान में हमें रहना है हम उसको समझ सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। विशेष करके आज के जो विषय है रोटी तोड़ने में प्रभु मदद कर, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि वचन को हम अच्छे से समझ सके। वचन से वचन मिलाकर बताने के लिए प्रभु सहायता मदद कर। हर शैतान की युक्तियों से हमें बचा, और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए प्रभु आप हमें सिखा समझा, हमारे ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। सबों को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, और हर शैतान के हल्ले से हमें बचा, विश्वास से हमें चला। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है इस संसार का ज्ञान, पहले कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 19 में लिखा है। इसमें पहला जो विषय है वचन के बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर के पवित्र कलाम क्या कहता है। जैसे खास करके कुरिन्थियों की किताब जब शुरू में हम पढ़ेंगे तो वहां पे आप जानते हैं कि ये यूनानी लोग को कभी भी बुद्धि चाहिए और यहूदियों को चिन्ह चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। तो आज ये जो, लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है, परंतु जो बुलाए हुए है, जिनको खुदा ने बुलाया, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तो जिनको बुलाया उनके लिए बाइबल के अंदर लिखा है, चाहे वो यहूदियों में से हो या अन्य जाति में से हो, वो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तो ये कुरिन्थियन लोग अपने आप को समझते थे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस इन विषय में उन सभी लोगों को समझाया। इसलिए पहली कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 19 से 21 वचन हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 21। वहां पे लिखा है, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है, वह ज्ञानियों को उनके चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों का विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। इसलिए मनुष्यों पर घमंड नहीं करे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर, ये जो ज्ञानी लोग हैं, उनकी चतुराई में परमेश्वर ही उनको फंसा देता है। इसलिए संसार का जो ज्ञान है ये परमेश्वर के निकट मूर्खता है, क्योंकि ये
ज्ञान कोई लाभ नहीं, क्योंकि इसे कोई पाप से बच नहीं सकता है, बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकता है, मरण से भी छुटकारा नहीं पा सकता है। लेकिन यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह मरकर जी उठा, इसलिए आज हमें एक आशा है कि हमें भी ये जो खुदा के ज्ञान जो है वो हमें एक आनंद काल के जीवन हमें दे सकता है। इसलिए ये संसार का ज्ञान हमें मदद नहीं कर सकता है, इसलिए इस बातों को जानना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने ये पहले अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय इसी विषय के अंदर उन ज्ञानी लोगों को समझा रहा है कि प्रभु ने कैसे मूर्ख लोगों को चुनकर ज्ञानवानों को लज्जित किया है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। अब हम दूसरा जो विषय है कि ये संसार की जो ज्ञान है, इसको पवित्र कलाम के अंदर 5 अलग अलग प्रकार का नाम है, ये भी हम वचन से देखेंगे। पहला है पहली कुरिन्थियों की किताब, पहला अध्याय 17 वचन, 1 Corinthians chapter 1 verse 17। वहां पे लिखा है शब्दों की ज्ञान। आज बहुत से लोग हैं, बहुत दुनिया के इवन प्रचारक भी है, वो शब्दों की ज्ञान लोगों को बताता है। उसी से अगर अच्छे शब्द वापर करें तो हम किसी को बचा नहीं पाएंगे, लेकिन आत्मा की वचन हम बोले ताकि लोग सच्चाई को जाने, सच्चाई को समझ सकेंगे। इसलिए बहुत शब्दों की ज्ञान है, ये भी संसार का एक ज्ञान है। इसी से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यही किताब पहला अध्याय 17 वचन में जब हम पढ़ता है तो वहां पे लिखा है कि ये जो सुसमाचार है ये शब्दों की ज्ञान के अनुसार नहीं है, ये मसीह के जो क्रूस के विषय में है, यही हमें मदद कर सकता है। तो इसलिए शब्दों की ज्ञान हमें ये अलग एक प्रकार का नाम ये संसार के ज्ञान को दिया गया। दूसरा है पहली कुरिन्थियों की किताब, पहला अध्याय 19वां वचन, 1 Corinthians chapter 1 verse 19। यहाँ पे लिखा है ज्ञानवानों की ज्ञान। ये दूसरा जो प्रकार का नाम, ज्ञानवानों की ज्ञान, ये दूसरा चीज, ये भी मनुष्य को पापों से, बीमारों से, मरण से बचाने सकेंगे। तीसरा जो शब्द जो है पहले कुरिन्थियों की किताब पहला अध्याय 20 में लिखा है, 1 Corinthians chapter 1 verse 20, संसार की ज्ञान। तो ये है जो हम लोग ने देखा कि संसार की ज्ञान भी हमें बचा नहीं सकता है, पापों से छुड़ा नहीं सकता है। तो ये है तीसरा जो प्रकार का नाम है। चौथा जो है पहली कुरिन्थियों की किताब दूसरा अध्याय पहला वचन, 1 Corinthians chapter 2 verse 1, यहाँ लिखा है शब्द या ज्ञान की उत्तमता। तो ये शब्द या ज्ञान की जो उत्तमता है वो भी हमें पापों से छुड़ा नहीं सकता है, बीमारों से छुटकारा नहीं दे सकता है, मरने के बाद जीवन वो ज्ञान हमें दे नहीं सकता है। इसलिए ये लिखा है कि शब्दों या ज्ञान का बारे में लिखा है उत्तमता हमें बचा नहीं सकता है। पांचवा चीज जो है ये पहली कुरिन्थियों की किताब दूसरा अध्याय 5वां वचन में लिखा है, 1 Corinthians chapter 2 verse 5, मनुष्यों की ज्ञान। तो ये है 5 अलग अलग प्रकार का नाम, ये जो संसार के ज्ञान को दिया गया, उसमें संसार की ज्ञान भी है, लेकिन ये 5 जो नाम जो आप पढ़ा होगा, अलग अलग नाम, ये मनुष्य को पापों से, बीमारों से, मरण से बचा नहीं सकता है। इसलिए हमें खुदा की ज्ञान चाहिए, वो हम उस विषय को भी हम अगले बार देखेंगे। अब हम तीसरा विषय जो है उसी के अंदर क्या है हम देखेंगे। तीसरा विषय ये है संसार की ज्ञान क्या ले आते हैं, या हमें क्या प्राप्त हम हो सकता है इससे। अभी देखो यहाँ पे याकूब इस विषय में 7 बातों को लिखा है, तो 7 क्या चीजें हम देखेंगे। याकूब की किताब तीसरा अध्याय 14 वचन, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 14, यहाँ पे लिखा है ये संसार की जो ज्ञान है, ये ज्ञान बाइबल में लिखा है, इसी में कड़वी दाह है, मतलब जलन या गर्म होना। तो ये संसार की ज्ञान मनुष्य को क्या करता है, जलन ले आता है और ये मनुष्य को गर्म करता है, और उसी के द्वारा बहुत से
तकलीफें मनुष्य के जीवन के अंदर आते, तो ये जो कड़वी डाह, इसी के विषय में हम कई वचनों को पवित्र कलाम से हम देखेंगे। पहला चीज है गलतियों की किताब, इसके 5वां अध्याय 19 से 21 वचन जब पढ़ेंगे, परमेश्वर के दास पौलुस इन मंडली को समझाते टाइम कहा कि ये जो कड़वी जो डाह है, या डाह मतलब ये ज्वलन है, ये शरीर का काम है। तो ये शरीर का काम हमें आत्मिक नहीं बना सकता है, और इसलिए इससे हमें कुछ लाभ नहीं है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। और भी कई वचन हम देखेंगे, जैसे नीति वचन 24वां अध्याय 1 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 1, यहाँ पे लिखा है बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उनकी संगति की चाह रखना। तो इनके बाइबल के अंदर लिखा है ये बुरे लोग जो है उनके विषय में हमें डाह करने का, जलन होने का जरूरी नहीं है, क्योंकि और भी कुछ वचन लिखा है, उसको भी हम समझ लेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 19 एंड 20। तो ये नीति वचन 24 19 20 में लिखता है, कुकर्मियों के कारण मत कुड़, दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा। उनको, बुरे लोगों को कुछ फल नहीं मिलेगा, दुष्ट का दिया बुझा दिया जाएंगे। तो परमेश्वर एक दिन दुष्ट लोगों का और कुकर्मी लोगों का, इनका जो दिया है, इनका जीवन है, प्रभु एक दिन बुझा देगा। इसलिए हम उनके ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं, ना उनके मार्ग पे चलने की भी जरूरत नहीं। हमको फर्क समझना है कि ये जो संसार की ज्ञान है, ये कड़वी डाह जो है उत्पन्न करता है। इसलिए हम इससे कभी भी कोशिश करें, बच करें। और ये जो है कुरिन्थियों के जो मंडली था, उनमें भी थे। जैसे हम कुरिन्थियों की पहले अध्याय, पहली जो कुरिन्थियों की किताब है, ये जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत से समस्या थे, गलतियां थे, बुराई थे। लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस ने पवित्र कलाम को प्रचार कर कर उन सभी लोगों को सुधारा, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान जो है और उसका वचन ही है लोगों को सुधार सकता है, क्योंकि ये आत्मा से लिखा हुआ वचन है। इसलिए पहली कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 3 वचन में लिखा है, क्योंकि अब तक शादी को, कुरिन्थियों से परमेश्वर के दास पौलुस करता है, अब तक शादी को इसलिए कि जब तुम में डाह है। तो ये मंडलियों के अंदर भी डाह था, वो उस दिन भी थे, वो आज भी है। इसलिए आज हम इसे हम सुधारना चाहिए, हमारे अंदर जलन नहीं होना चाहिए कोई चीज की। दुनिया की लोग अगर बढ़ रहे, आशीष है उनके अंदर, या वो धनवान हुए, तो इसी में हमको चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है इनका दिया परमेश्वर एक दिन बुझा देंगे। इसलिए कुरिन्थियों की मंडली से परमेश्वर के दास पौलुस ने उन्हें विनती किया कि ये सब शरीर का काम है, इसी में से हम लोग बाहर आए। इसलिए परमेश्वर के दास उनको प्रचार करते टाइम पहली कुरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय 4 वचन, 1 Corinthians chapter 13 verse 4, उनको लिखा गया प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम मतलब परमेश्वरी प्रेम है, गॉड इज लव। तो वो परमेश्वर का जो प्रेम है, सच्चा खुदा की जो प्रेम है, यहोशुआ मसीह की जो प्रेम है, वो जो प्रेम में बाइबल के अंदर लिखा है दाह नहीं है, उसमें जलन नहीं है। यदि हम मसीह में पहले नहीं थे, हमारे अंदर जलन होगा, लेकिन जब मसीह में आने के बाद हमको कोई विषय के ऊपर जलने की डाह हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने वचन से देखा परमेश्वर ये दुनिया की लोगों के एक दिन उनका दिया परमेश्वर बुझा देंगे। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो की मंडली को जब इस विषय में कड़वी डाह के विषय में जब समझाए, तो रोमियो की किताब 13वां अध्याय 13 और 14 वचन में भी लिखा है, रोमन चैप्टर 13 वर्स 13 एंड 14, वहां पे लिखा है कि जैसे दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधी चाल चले, टेढ़े नहीं। हम कैसे चाल चले? सीधी चाल चले, न कि डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। तो आज शरीर की अभिलाषा जो है, शरीर की इच्छाओं को नहीं करना, क्योंकि शरीर की इच्छा में ये डाव भी आते, इसलिए हम शरीर के पीछे न जाए, आत्मा के पीछे जाए। और ये जो स्वभाव
और आज हमारे अंदर भी है, तो ये जलन या गरम, ये सारी चीज़ों को हम अपने जीवन से भी हटा दें। जैसे परमेश्वर के दास पौल, परमेश्वर के दास याकूब, ये सभी लोगों ने उस समय के मंडलियों को प्रचार कर कर उन सभी लोगों को वो गलती से उन्हें सुधार कर उन्हें एक अच्छे पात्र बनाकर प्रभु की सेवकाई के लिए उन सभी लोगों को प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। तो ये है पहला चीज जो हमने देखा कि संसार की ज्ञान क्या ले आता है। पहला चीज है कड़वी डाह। अब हम दूसरा चीज देखेंगे वचन से कि संसार के जो ज्ञान क्या ले आता है। पहला चीज हमने देखा कि कड़वी डाह। दूसरा जो है विरोध या झगड़े। याकूब की किताब 3 अध्याय 14 वचन में लिखा है, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 14। तो ये जो विरोध या झगड़े, इसी के विषय में भी कई वचनों को हम देखेंगे पवित्र कलाम से, क्योंकि हर चीज खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है। इसलिए वचन पढ़ते टाइम वचन से ही खुदा हमारे जो जुना स्वभाव है, इस सब स्वभावों को खुदा ही हमारे अंदर बदलाव ले आ सकता है। उत्पत्ति की किताब 13वां अध्याय 7 से 9 वचन हम जब पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 7 to 9, ये जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है इब्राहिम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाओं में झगड़ा हुआ। तो ये जो चरवा थे दोनों के, इब्राहिम के और लूत के, ये लोग सब एक ही फैमिली के थे, लेकिन फिर भी वहां पे झगड़ा हुआ। तब इब्राहिम ने उनसे कहा, देखो अगर आपको वो साइड जाना है तो मैं ये साइड जाऊंगा, क्योंकि इब्राहिम को झगड़ा पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने लूत से कहा ये चीज़ हम लोग करें नहीं, और उन्होंने वो जो स्वभाव है उनके अंदर से हटा दिया। तो इसलिए ये वचन यहाँ पे लिखा गया। दूसरा जो वचन है निर्गमन, इसका 17वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, एक्सोडस चैप्टर 17:7। वहां पे लिखा है कि और मूसा ने उस स्थान का नाम मासा और मेरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद मतलब झगड़ा किया था। वाद विवाद मतलब झगड़ा किया उन्होंने पानी के लिए। इन लोगों ने, इजरायली लोगों ने वहां पे झगड़ा किया, वाद विवाद किया। कुछ समय पहले इजरायली लोगों ने अद्भुत कार्य को देखा गया कि प्रभु ने उनको मिस्र से छुड़ाया, लाल समुद्र से छुड़ाया, और मिस्री लोग सब मरते हुए उन्होंने देखा, और उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद भी किए। लेकिन कुछ समय के बाद वो विश्वास जो था वो हट गए, और उन्होंने वापस जुना स्वभाव जो है झगड़े करने लग गए। इसलिए इस बात को भी वचन के अंदर लिखा है, पानी के लिए उन्होंने झगड़ा किया। तीसरा जो वचन है हबाकुक की किताब 1 अध्याय 3 वचन, बुक ऑफ हबाकुक चैप्टर 1 वर्स 3। ये अध्याय भी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हबाकुक नबी लिखता है और झगड़े हुआ करता है। तो वहां पे भी झगड़ा हुआ था। हबाकुक नबी के समय में भी झगड़े होते थे। तो उत्पत्ति में हमने देखा, हमने निर्गमन किताब में देखा, हबाकुक के समय भी देखा, तीन सभी लोगों के समय झगड़े थे। और ये चीज नए करार के अंदर 1 कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 3 वचन जब हम पढ़ते, परमेश्वर के दास पौलुस कोरिन्थियों की मंडली से कहता है, क्योंकि अब तक शाबिक हो इसलिए कि जब तुम में झगड़े हैं। तो ये मंडली के अंदर भी था। 1.5 साल उनको प्रचार करने के बावजूद भी ये मंडली के अंदर झगड़े थे। वैसे आज भी बहुत से मंडलियों के अंदर भी झगड़े हैं। इसलिए हम इसी से हटना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम झगड़े करें या हमारे अंदर कड़वा डाह रहे। तो ये सब चीज से हम हटना चाहिए, क्योंकि गलतियों की किताब 5वां अध्याय 19 और 20 वचन जब पढ़ता है तो परमेश्वर के दास पौलुस ये गलतियों के मंडली को बताया, ये सब शरीर का काम है, आत्मा की काम नहीं, ये शरीर का काम है। इसलिए हमें इससे अलग रहना है। और परमेश्वर के दास पौलुस फिलिपियों की मंडली को जब समझाया, उनसे भी कहा गया, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 3 वचन, बुक ऑफ फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 3, वहां पे लिखा है, विरोध या झगड़े या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। तो झूठी बड़ाई, फुकट में किसी की बड़ाई का, झूठी बड़ाई और विरोध मतलब झगड़े, फिलिपियों के मंडली से भी कहा ये तुम्हारे बीच में होना नहीं चाहिए।
इसलिए परमेश्वर के दास नए करार के अंदर कई मंडलियों को इस झगड़े के विषय में भी समझाया। जैसे जुना करार के अंदर मूसा ने भी लिखा है, हबाकुक नबी ने भी लिखा है, और इसलिए ये सब दिखाए कि हम पढ़ते टाइम हमारे अंदर भी आज झगड़े हैं तो हम इसको हटाए, क्योंकि आत्मा की कार्य की हम ये नहीं करें। इसलिए संसार की ज्ञान ये उत्पन्न करता है, लेकिन परमेश्वर की ज्ञान जो है ये हमें इसी से हमें लंबे रखता है। इसलिए इस बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। तो तीसरा चीज जो है, याकूब की किताब 3 अध्याय 15 वचन में लिखा है, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 15, ये लिखा है कि ये सांसारिक है, मतलब धरती का है। इसी के विषय में भी हम कई वचनों को पवित्र कलाम से हम देखेंगे। जैसे योना की किताब 3 अध्याय 31 वचन में लिखता है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। तो अगर हम पृथ्वी से है तो हम ज्यादा समय पृथ्वी की बात करेंगे। जैसे बहुत से ईसाई लोग हैं, वो खाली रविवार के दिन आत्मिक होता है, बाकी दिन सब शारीरिक रहता है। जब चर्च में आते, मंडली में आते, तो बाइबल के अंदर लिखा है तब हम आत्मिक बनते। जैसे मंडली से चले जाते तो हम शारीरिक रहता है, तो वैसे नहीं होना चाहिए। हम मंडली के अंदर भी बाहर भी हम लोग आत्मिक होना चाहिए। लेकिन अगर हम पृथ्वी का ही हो, हम सब पृथ्वी का है, लेकिन पृथ्वी में रहकर हम आत्मिक बनना चाहिए, नहीं तो हम शारीरिक बातों के बारे में ही हम बातें करेंगे। इसलिए हम इससे कभी भी अपने आप को बचने के लिए हम कोशिश करें। जैसे परमेश्वर के दास पौलुस कोलोसी जो मंडलियां हैं, कोलोसियों मंडली से भी 3 अध्याय 2 वचन, कोलोसियन चैप्टर 3:2, परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो आज हम स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाना है। अगर हम आत्मिक हुआ है तो हम पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाए, क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है। हम यहाँ पे कुछ थोड़ा समय के लिए इस धरती के अंदर है, इसलिए हमें वो थोड़ा समय में परमेश्वर की ज्ञान हमें प्राप्त होकर हमें स्वर्ग जाना है। इसलिए उस बातों के ऊपर हम अपने आप को ध्यान लगाना चाहिए। ये परमेश्वर के दास पौलुस कुलसियों की मंडली को समझाए। उसी समान परमेश्वर के दास पौलुस फिलिप्पी मंडली जो था उनको भी कई वचनों को इस विषय में समझाया। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 18 और 19 वचन लिखता है, बुक ऑफ फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 18 एंड 19। वहां पे लिखता है कि क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनका चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। तो ये सब लोग चाल चलन तो चलते, लेकिन ये सब मसीह का बैरी है। पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। इसलिए ये सभी लोग, बहुत से लोग आज मसीह में हैं, लेकिन वो सारा समय पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। आत्मिक बातों से कहता नहीं, आत्मिक काम करते नहीं है। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। तो परमेश्वर के दास पौलुस ये संसारिक लोगों के विषय में कई वचनों को लिखा, इसलिए हम लोग इस चीज से हम लोग संभाले और अपने आप को सुधारे। जैसे परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो की मंडली से भी जब प्रचार कर रहे थे, उनसे भी कहा गया 8वां अध्याय 5 और 6, रोमन चैप्टर 8 वर्स 5 एंड 6, उनको लिखा गया क्योंकि शारीरिक व्यक्ति, बाइबल के अंदर लिखा है, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। और लिखता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अगर हम शरीर पर सारा जीवन हम मन लगाएंगे तो हमें मृत्यु की ओर ले जाएंगे। इसलिए हम ये स्वभाव से हटे, ये संसारिक जो स्वभाव है इसी से हमें हटना है। इसलिए वचन में लिखा है कि ये संसार की जो ज्ञान है ये सांसारिक है, इसलिए हम इससे बचना है। ये है तीसरा चीज मैंने पवित्र कलाम से आपको बताया गया कि संसार की ज्ञान क्या ले आते हैं। अब हम चौथा चीज देखेंगे वचन से, संसार की ज्ञान क्या ले आते हैं। 3 चीज तो हमने देखा कि पहले चीज कड़वी डाल, दूसरा हमने देखा झगड़े, और तीसरा सांसारिक चीजों के विषय में हमने देखा।
अब हम चौथा चीज जो है, याकूब की किताब 3 अध्याय 15 वचन में लिखा है शारीरिक, इंग्लिश में वर्ड है सेंसुअल। याकूब 3:15 में, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 15। ये शारीरिक, यहाँ पे इसका मतलब यूनानी भाषा में ये है जानवर की जो स्वभाव, वो है इंग्लिश में सेंसुअल का मतलब है जानवर की स्वभाव। ये शारीरिक है, जानवर की जो स्वभाव है वो उसी के विषय में है ये शारीरिक का मतलब। और इसके लिए हम 2 वचन पवित्र कलाम से हम देखेंगे। जैसे यूदा के पुस्तक है, उसमें एक ही अध्याय है 18 और 19 वचन, जूड चैप्टर 1 18 एंड 19 वर्स। वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे टट्टा करने वाले जो लोग हैं उनके विषय में लिखा है, ये वे है जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं जो टट्टा करने वाले लोग हैं, वो आखिरी दिन में होगा। और इसलिए, और वो लोग वो है, बाइबल के अंदर लिखा है फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। इसलिए हमें इसको पहचानना जरूरी है कि ये सभी लोग जानवर की स्वभाव उनके अंदर है और इसलिए उसी रीति से लोग करते हैं। दूसरा जो वचन है, पहली कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 14 वचन, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 14। यहाँ पे लिखा है कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जांच सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होता है। इसलिए यहाँ पे ये वाक्य लिखा है शारीरिक, इंग्लिश में नेचुरल। शारीरिक मनुष्य मतलब जिनके अंदर जो जानवर की स्वभाव है, वैसे जो लोग हैं, वो बाइबल के अंदर लिखा है वो आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि ये उनके लिए क्या है, ये सब ज्ञान मूर्खता है, क्योंकि ये जान जो है आत्मिक रीति से होता है। इसलिए ये शारीरिक लोग इस बातों को नहीं समझ सकता है। तो इसलिए ये है चौथा जो चीज मैंने आपको वचन से बताया कि शरीर के ज्ञान जो है क्या ले आता है, ये है शारीरिक, मतलब ये सेंसुअल इंग्लिश में है, ये जानवर की जो स्वभाव। ऐसे भी बहुत से लोग आपको इस धरती में मिलेंगे। ये है चौथा चीज मैंने आपको बताया। 5वां चीज हम देखेंगे कि ये जो संसार की जो ज्ञान है क्या ले आते हैं। 5वां चीज जो है ये शैतानी है। याकूब की किताब 3:15 में लिखता है, जेम्स चैप्टर 3:15, ये शैतानी है। और इसलिए ये ज्ञान, संसारिक ज्ञान बहुत लोगों में जब होता है तो ये शैतान के तरीके काम करते हैं। जो चीज आपने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, वैसे सब काम दुनिया में आपको दिखने में आएंगे। तो भले वो लोग पढ़े लिखे होंगे, अच्छे ज्ञान होगा, उनका जो रहना अच्छे है, बहुत से चीज उनके अंदर है, और विश्व में शायद कभी वो लोग धनवान भी होंगे, लेकिन अच्छे ज्ञान भी है, धनवान भी है। लेकिन कई बार उनके जीवन के अंदर लोग आत्महत्या कर लेते हैं और गलत काम भी करते हैं अच्छे अच्छे जगह पे। लेकिन फिर भी ये संसार की ज्ञान शैतानिक होने से शैतान की काम करते हैं, लोगों को मारते हैं और नाश करते हैं, खुद के जीवन भी ले लेते हैं। लेकिन वो ज्ञान जो है उन्हें मदद नहीं किया। लेकिन परमेश्वर की ज्ञान है, वो हर मनुष्य को मदद करता है। ऐसे सब दुर्घटना से परमेश्वर हर मनुष्य को बचाता है। लेकिन ये जो ज्ञान है ये शैतानी है। तो याकूब की किताब में एक वचन लिखा है, जेम्स चैप्टर 4:7, यहाँ पे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो शैतान की सामना करना है, वो तुम्हारे सामने से वचन में लिखा है भाग निकलेंगे। तो ये जो संसारिक जो ज्ञान है ये शैतानी है। इसलिए हमको बाइबल के अंदर लिखा है सामना करना है। जब करेंगे तो बाइबल में लिखा है तुम्हारे पास से भाग निकल जाएंगे। तो इसलिए हम परमेश्वर की आदि में रहकर
ये ज्ञान को हम दूर कर सकता है। इसलिए वचन में याकूब लिखता है ये शैतानी ज्ञान है। इसलिए संसार की जो ज्ञान है ये हमने पांचवा चीज देखा कि ये शैतानी है। इसलिए हम इस ज्ञान से भी हमें अलग होना जरूरी है ताकि हम इस चीज से बच के रहे। क्योंकि हम जब मसीह में नहीं थे तब हमारे भी बहुत सी क्रियाएं शैतानी थे, क्योंकि हमको सही ज्ञान नहीं थे। लेकिन जब मसीह में जब आए तो परमेश्वर के ज्ञान जब प्राप्त होता है तो हम ये शैतान की सामना कर कर ये शैतान को हमारे सामने से वो निकल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कार्य कर सकता है। तो यह पांचवा चीज हमने देखा। छठवां चीज याकूब की किताब 3:16 में लिखता है कि ये जो ज्ञान है ये बखेड़ा है। बखेड़ा का मतलब है कंफ्यूजन या गड़बड़। तो ये जो ज्ञान है कभी भी लोगों के अंदर बखेड़ा या गड़बड़ ले आते। इसलिए कुछ वचन इसी के विषय में हम देखेंगे। एशिया के पुस्तक 30वां अध्याय 3रा वचन, आइजिया चैप्टर 30 वर्स 3, यहाँ पे लिखा है कि इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारे लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा मतलब गड़बड़ का कारण होगा। इधर हिंदी में जो वर्ड है निंदा लिखा है, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कंफ्यूजन। तो इंग्लिश में देखो, अंग्रेजी में सब जगह पे कंफ्यूजन है, लेकिन हिंदी में अलग अलग शब्द वापर किया है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने निंदा लिखा है, लेकिन वो गड़बड़ है। तो अगर हम मिस्र की छाया, मिस्र मतलब दुनिया की छाया में अगर हम लोग अपने जीवन को बिताएंगे तो वो बाइबल के अंदर लिखा है वो हमें गड़बड़ की ओर ले जाएंगे। इसलिए इसे हमें बचना है, क्योंकि ये संसार की जो ज्ञान है ये हमें गड़बड़ के अंदर ले जाते। दूसरा चीज, परमेश्वर के दास पौलुस पहली कुरिन्थियों 14वां अध्याय 33 वचन में लिखता है, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 33 में लिखता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं लेकिन वो शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं लेकिन शांति का परमेश्वर है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है ये जो संसार की जो ज्ञान है ये हमें बाइबल में लिखा है गड़बड़ ले आते। तो इसलिए इससे हम कभी भी बचना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आशीष करे। परमेश्वर के दास दाऊद भजन संगीता इसका 71 जो अध्याय है 71 इसका पहला वचन, फर्स्ट वर्स, वहां पे लिखा है ये यहोवा मैं तेरे शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूट न पाए। यहाँ पे वर्ड टूट न पाए, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कंफ्यूजन, गड़बड़ ना पाए। लिखा है कि प्रभु तू मेरा शरणागत है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि मेरी आशा कभी टूट ना पाए, मतलब मेरी आशा जो है उसमें गड़बड़ ना आए। इसलिए ये भजन संहिता के अंदर परमेश्वर के दास जो दाऊद राजा था उनका प्रार्थना था परमेश्वर से। इसलिए ये सांसारिक जो ज्ञान है ये हमें गड़बड़ की ओर ले जाते हैं, इसलिए इसी से हमें बच के रहना है। अब हम सातवां चीज देखेंगे कि संसार की जो ज्ञान है क्या ले आते हैं। सातवां चीज जो है ये लिखा है कि हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। सो हर प्रकार का दुष्कर्म, दुष्ट काम, इसलिए ये जो संसारिक ज्ञान है ये हमें दुष्ट कामों में ले जाते हैं। इसलिए इसके विषय में भी कई वचनों को हम पवित्र कलाम से देखेंगे। जैसे परमेश्वर की दास पौलुस फिलिपियों की मंडली में लिखते टाइम उनसे कहा गया, 3रा अध्याय 2रा वचन लिखता है उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। बोला हम लोग ख्याल करना है। दुनिया में बहुत से, मसीह में भी बहुत से लोग हैं, वो मसीह का नाम लेता है लेकिन उनका कार्य आप बहुत करीब जाने से आपको समझ में आएंगे वो काम जो है बुरा है। इसलिए हम उससे भी बच के रहना है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने फिलिपियों की मंडली से कहा उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, मतलब वी मस्ट बी बिवेयर, हम ख्याल करना है। पहले यूहान की किताब, पहले यूहान 3रा अध्याय 12 वचन, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 12, यहाँ पे लिखा है और केन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से
था, तो बाइबल के अंदर लिखा है कैन के समान हमें बनना नहीं, क्योंकि उनका काम पूरा बुरा था। उन्होंने अपने भाई को नाश किया, घात किया। तो इसलिए इससे हमें बचना है। आज भी बहुत से लोग हैं मसीह का नाम लेता है लेकिन उनका काम बुरा है, इसलिए ये सब चीज से हम बच के रहना है, इसको हमें परखना है। इसलिए परमेश्वर की दास पौलुस रोमियो की मंडली को लिखते टाइम कहा, रोमियो की किताब 13वां अध्याय 3 और 4, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 3 और 4, वहां पे लिखा है क्योंकि हकीम जो है, मतलब जो राज करने वाले हकीम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। बुरे काम के लिए डर का कारण है, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। तो परमेश्वर की दास को प्रभु ने इसलिए चुना कि बुरे करने वाले को दंड दे। इसलिए परमेश्वर ने सेवकों को चुना कि सेवक लोग परमेश्वर के सही वचन लोगों को सिखाए, बुरे कामों के अंदर हाथ न डाले, और बुरे चीज जो अगर कोई करता है उनको बुलाकर समझाना है, बताना है, ताकि जो खुदा के दृष्टि में योग्य है वो चीज करे, ताकि प्रभु हमें आशीष कर सके। इसलिए आज मैंने ये बताया कि ये ऐसे सब जो 7 चीज है ये कई मंडलियों के अंदर भी थे, लेकिन परमेश्वर के दास जैसे पौलुस थे, पत्रोस थे, याकूब थे, यूदा थे, ये सभी लोगों ने उन विश्वासियों को ये सारी बातों को सिखाया और उनको ये सारी गलतियों से, संसारिक जो ज्ञान है उसी में से उनको निकालकर उनको परमेश्वर के ज्ञान देकर उनको सुधार ले आए, उनके जीवन के अंदर परिवर्तन हुआ। और ये चीज है परमेश्वर आज हमारे बीच में भी ऐसे होना चाहिए। तो ये सिर्फ उन मंडलियों के लिए नहीं, लेकिन आज हम जो खुदा के पवित्र कलाम पढ़ते हैं तो खुदा चाहता है कि हमारे जीवन भी एक पवित्र जीवन हम जिए, ये सारी चीजों से हम लंबे रहे। इसलिए संसार का ज्ञान जो है हमें मृत्यु की ओर और बुराई काम के अंदर हमें ले जाते। इसलिए हम मसीह में जब आए तो हम आत्मिक बने, आत्मिक कार्य करें। हमारे अंदर कड़वे ढाल नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर झगड़े नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर सांसारिक हम होना नहीं चाहिए। हम बाइबल के अंदर लिखा है कि शारीरिक सेंसुअल नहीं होना चाहिए, जानवर की स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। 5वां चीज हमने देखा कि वो शैतानी चीज भी हमारे जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए। 6वां चीज बाइबल के अंदर लिखा है गड़बड़, वो हमारे जीवन में दिखना नहीं चाहिए। और 7वां चीज हमने देखा हर प्रकार की दुष्कर्म भी होता है, वो भी हमारे जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजों से परमेश्वर में बचा है। इसलिए जब अगले हफ्ते की जो संदेश होगा वो परमेश्वर का ज्ञान होगा, वो जब आप समझेंगे तो आपको फर्क समझेंगे कि हम किस ज्ञान में हमें रहना है, ताकि प्रभु आपको आशीष करे, ताकि हम एक योग्य पात्र बनकर जिए, कि यीशु मसीह आने तक हम विश्वास योग्य बनकर जीने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। तो ये वचन जो आज प्रचार किया गया, प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो आइए हम विदा होने से पहले हम जितने लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, अलग अलग मुसीबत में फंसे हैं, उन सभी के लिए हम विश्वास की प्रार्थना करेंगे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। दिया हुआ वचन, समझा हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। जिन भाई बहनों ने सुने प्रभु सभी के जीवन के अंदर आशीष कर। यदि आज हमारे अंदर भी ऐसे गलतियां हैं तो हमें सुधार, हमें पवित्र मार्ग में लिया, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। इस समय के अंदर प्रभु जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर फंसे प्रभु, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से उन्हें चला, जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए उन्हें सिखा। जैसे आपने कुरिन्थियों की मंडली को सुधारा, वैसे प्रभु इन सभी भाई बहनों को भी सुधार और उनके जीवन के अंदर आशीष दिया। उनके सारी अपराधों को क्षमा कर, आपके लोग से धोकर शुद्ध कर और उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, बल दे,
ताकि तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चल सके। सबों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार प्रभु ने आपको हमको मौका दिया वचन सुनने के लिए, प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं। अगले हफ्ते में हम परमेश्वर के ज्ञान के विषय में पवित्र कलाम से देखेंगे। अब हम चौथा महीना तामुस महीना में है, तो इसलिए हम इस बातों को भी ख्याल करें और हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हुए और हमारे जीवन को सुधारते हुए हम अपने जीवन को बताएं, ताकि यीशु मसीह जब आते टाइम हम एक विश्वास योग्य व्यक्ति बनकर जी सकेंगे। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करें। यदि आपको वचन अच्छा लगा तो आप इसको शेयर भी करें, ताकि बहुत से लोग जो मसीह में हैं वो सुधर जाए और प्रभु की ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच।